हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? बहुत बेहतरीन ही होंगे। तो आज शुरू करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में हमने बात कर लिया था, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बात किया था हमने। इसके बेस पे, इंट्रोडक्शन के बेस पे हमने कुछ क्वेश्चन भी लगाया था। हमने एक्सरसाइज 1.8.1 सॉल्व कर लिया था। ठीक है, हम लोगों ने 8.1 सॉल्व कर लिया था। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल मीन्स sin 30, sin 45 डिग्री, इनका कंसेप्ट सीखा था। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन भी लगाया था, हमने ये टेबल भी तैयार किया था। टेबल तैयार करने के बाद हमने 8.2 के बेस पे जितने ये सब क्वेश्चन हैं, इनके बेस पे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे थे। ठीक है, हमने बोला था कि अगर आप वीडियो नंबर 5 में हैं, अगर आप वीडियो नंबर 5 में ही है, वीडियो नंबर अगर 5 आप देखेंगे तो ये पूरा समझ जाएंगे। ठीक, अब हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो हम इस पार्ट में केवल इसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, हम लोग क्लास 9th में या छोटी क्लास में क्लास 6, 7, 8 से पढ़ाया जा रहा है हमको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? किसी भी दो एंगल का सम, सपोज एंगल ए है और एंगल बी है, अगर सम ऑफ टू एंगल इज़ 90 डिग्री, अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री आ रहा है तो हम उसे बोलेंगे कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ठीक है, बात समझे? द सम ऑफ टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कॉम्प्लीमेंट्री का क्या मतलब है, हम कैसे समझ सकते हैं इसको? तो सिंपल सा इसको समझने के लिए एक हम राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। हम इसे समझने के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, इसका नाम दे दिया ए, बी और सी। अब हम जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री तो फिक्स होता है। अगर हम इस एंगल को, एंगल सी को अगर थीटा मान रहे हैं तो एंगल ए क्या हो जाएगा? एंगल ए क्या हो जाएगा? ठीक है, एंगल ए हो जाएगा 90 माइनस थीटा। कैसे देखते हैं? हम लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, बी सी ए या ए बी सी जैसे लिखें आप। ठीक है, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल सम कितना होता है? 180 डिग्री। बी देखिए कितना है, 90 डिग्री, हमने 90 रख दिया। प्लस सी कितना है, थीटा रख दिया। प्लस हमें एंगल ए निकालना है, हमें नहीं पता कि एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा, हमें नहीं पता। हमें एंगल ए निकालना होगा तो क्या करेंगे? 180 तो रहेगा ही, हम 90 ट्रांसफ़र कर देंगे तो थीटा प्लस एंगल ए इक्वल टू 180 माइनस 90 मीन्स थीटा प्लस एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री। 180 से 90 तो 90 हो जाएगा। हमको एंगल ए चाहिए तो एंगल ए क्या हो जाएगा? 90 इधर है, थीटा ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस थीटा, तो एंगल ए कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। बात समझ में आ रहा है आपको? तो उसी तरीके से हमने डायरेक्ट लिख दिया था कि अगर ये 90 है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल का एंगल तो 90 होता है, एक को अगर हमने थीटा माना तो दूसरा क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, क्योंकि एंगल ए और सी एक दूसरे क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कैसे पता कॉम्प्लीमेंट्री है? इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे, देखिए 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, हम इन दोनों एंगल को अगर ऐड करेंगे तो थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा, 90 आ जाएगा। तो किसी भी दो एंगल से 90 होता है। बात समझ में आ रहा है ना? तो एंगल ए और एंगल सी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री में कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन क्या होता है, इसको समझने के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखते हैं, साइन कॉस का रिलेशन। इससे पहले हम क्या करते हैं, साइड को कुछ लेट कर लेते हैं। लेट ए बी साइड को हमने माना x, बी सी को माना y। तो अगर आप पाइथागोरस लगाएंगे तो ए सी आपका निकल जाएगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये बात समझ में आता है आपको? अब अगर हम आपसे पूछें कि साइन ए बताओ, हमने क्या पूछा? साइन ए बताओ। साइन ए मीन्स 90 माइनस थीटा। ठीक है, इसके साइन ए का मतलब साइन 90 माइनस थीटा बताओ। तो हमसे क्या बताएंगे? हमसे बोलेंगे साइन 90 माइनस थीटा। अगर तो हमने एंगल ए लिया है तो इसके सामने परपेंडिकुलर ये हो गया। बात समझ पा रहे हैं? हमने अगर 90 माइनस एंगल ए, एंगल किसको सेलेक्ट किया है? ए को। ठीक, ए को अगर एंगल लिया है तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, तो ये हमारा क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। सही है, ये हाइपोटेनस तो फिक्स है, ये क्या हो गया? हमारा बेस। तो साइन थीटा क्या होता है? देखिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा
हिंदुस्तान हरा भरा। साइन थीटा क्या होता है? पी बाई एच, तो लिखा पी बाई एच। तो हम इसको लिख सकते हैं अगेन साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? पी परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? वाई अपॉन एच, हाइपोटेनस कितना है? अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमें क्या मिल गया कि जो साइन 90 माइनस थीटा है कितना है? वाई अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम आपसे पूछें कि कॉस थीटा क्या होगा, हम आपसे पूछें कॉस थीटा या फिर कॉस सी पूछें आपसे, देखिए हम सी एंगल ले रहे हैं, हमने एंगल थीटा ले रहे हैं, हम आपसे पूछें साइन कॉस थीटा क्या होगा, आप बोलेंगे सर कॉस थीटा जो होता है वो बी बाई एच होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बट थीटा हमने लिया है एंगल, हमने एंगल थीटा सेलेक्ट किया, मतलब एंगल सी सेलेक्ट किया थीटा, तो अब परपेंडिकुलर इसके सामने हो जाएगा, मीन्स परपेंडिकुलर अब एक्स हो जाएगा। ठीक है, हाइपोटेनस फिक्स होता है, हमारा बेस क्या हो जाएगा? वाई। ठीक, तो कॉस थीटा हमें निकालना है, तो कॉस थीटा क्या होता है? बी बाई एच। ये तो साइन होता है पी बाई एच, कॉस क्या होता है? बी बाई एच। अब बेस क्या है? थीटा के रिस्पेक्ट में बेस क्या है? थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर हो गया, तो बेस क्या है? बेस हमारा वाई है। तो लिखा कि कॉस थीटा इजकल टू बेस क्या है? वाई है। हाइपोटेनस क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बात समझ पा रहे हैं आप? तो हमने देखा, अब यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, हम जब साइन 90 माइनस थीटा निकाले थे, मतलब एंगल ए के रिस्पेक्ट में 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में देखा था, तो हमारा साइन 90 माइनस थीटा क्या था? वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, लेकिन हमने थीटा के जब रिस्पेक्ट में निकाला तो हमारा कॉस थीटा क्या मिला हमें? वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब इन दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है। देखिए इसका आर एच एस सेम है, अगर आर एच एस सेम है तो एल एच एस भी तो सेम होगा। तो हमें यहाँ से मिलता है कि जो साइन 90 माइनस थीटा होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन के अनुसार किससे रिलेटेड होता है? कॉस थीटा से। बात समझ पा रहे हैं? मतलब कि ये एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है। हमने यहाँ से जब साइन 90 माइनस थीटा निकाला तो हमें क्या मिला? वाई अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमने एंगल थीटा को सिलेक्ट किया था, इसके अनुसार हमने कॉस थीटा निकाला तो सेम मिल रहा था, जो साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू मिल रहा था वही वैल्यू हमें कॉस थीटा का भी मिल रहा था। इसका क्या मतलब हुआ? अगर इसका आर एच एस इक्वल है तो इसका एल एच एस भी इक्वल होगा ना। इसका मतलब साइन 90 माइनस थीटा जो है किसके इक्वल होता है? कॉस थीटा के। तो हमें ये पहला कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन मिल गया। क्लियर हुआ बात? बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप कॉस 90 माइनस थीटा चेक करेंगे तो ये साइन थीटा के इक्वल आएगा। बिल्कुल ऐसे ही करिएगा चेक। ठीक है, तो हमारा पहला ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन क्या मिल गया? पहला सबसे फर्स्ट हमारा है कि साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? कॉस थीटा के। सेकेंड, कॉस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा के। ऐसे ही टेन 90 माइनस थीटा इक्वल होता है कॉट थीटा के। ये सारा चीज़ें आप ऐसे ही ट्रायंगल को देख करके प्रूव कर सकते हैं, जैसे हमने इसको और इसको प्रूव किया कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है। बिल्कुल हूबहू ये सभी प्रूव करके लिखा गया है। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ लेकिन आप निकाल सकते हैं, हमने एक आपको बता दिया, आप पूरा निकाल के चेक कर सकते हैं आप। फोर्थ, कॉट 90 माइनस थीटा इजकल टू टेन थीटा। मीन्स देखो साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन। देखो सब इन्वर्स रिलेशन भी जब रिवर्स होता था तो यही होता था ना, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। सिंपल सा है। सेक 90 माइनस थीटा इजकल टू कोसेक थीटा। ऐसे ही नेक्स्ट हमारा है कोसेक 90 माइनस थीटा इजकल टू सेक थीटा। तो हमने देखा हमारा 6 कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो आ गया। ठीक है, आप बिल्कुल आराम से इन 6 कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन को लिख लेंगे अपने कॉपी पे, अपने फेयर कॉपी पे। ठीक है, ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन। ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशन। किसका? टी रेशियो का, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। सही है बात? तो बेसिकली अब हम इन्हीं फार्मूले या इन्हीं के कंसेप्ट के रिस्पेक्ट में अब हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। इसी को बेसिकली बोलते हैं
ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो बस इन्हीं, अगर ये आपको कंसेप्ट आता है तो आप बड़े आराम से सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो शुरू करते हैं कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एग्जाम्पल के साथ। तो टाइप फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम कि इसके बेस पे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बेस पे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से समझिएगा चीज़ों को, बिल्कुल बारीकी से। आपको समझ में नहीं आए, वीडियो को रिवाइंड करिएगा, फिर से देखिएगा, फिर दोबारा रिवाइंड करके फिर से देखिए, लेकिन समझिए चीज़ों को, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में या इस टॉपिक में लोगों को कन्फ्यूजन बहुत रहता है, बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं रखना है, बिल्कुल प्यार से समझाऊंगा, आप समझ जाइए अच्छे से। अगर आप समझेंगे पूरा समझ में आएगा, बार बार रिवाइंड कर करके देखिए, कर करके देखिए। ठीक, तो शुरू करते हैं फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन कि फर्स्ट टाइप में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए टाइप फर्स्ट में ये सबसे बेसिक क्वेश्चन में लिया है, लिखा है इवेल्युएट cos 37 डिग्री अपॉन साइन 53 डिग्री। सेकेंड क्या है, 54 डिग्री अपॉन cos 36 डिग्री। अब एक बात ध्यान दीजिएगा बात को, अगर हम ध्यान से देखें ना, अगर आप इन दोनों जो ऊपर नीचे एंगल दिया है इनको आप ऐड करेंगे ना तो आपको 90 ही मिलेगा। देखो 90 मिल रहा है, 90 मिल रहा है। इसका मतलब कि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। कैसे? कॉम्प्लीमेंट्री रिलेटेड हैं, क्योंकि किसी दो एंगल सम 90 डिग्री अगर आता है उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अच्छा, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? देखो इसको सॉल्व करने का मेथड है, सोल्यूशन। फर्स्ट वाला में हम सॉल्व करते हैं, लिखा क्या है, cos 37 डिग्री अपॉन साइन 53 डिग्री। हमको इसको सॉल्व करना है। तो दो मेथड हैं। मेथड फर्स्ट, देखिए हमें करना क्या होता है, हमको इस cos को या तो हम साइन में चेंज कर दें या इस साइन को cos में चेंज कर दें। देखिए दोनों हमेशा पेयर में है, क्योंकि साइन का cos होता है, cos का साइन होता है, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन। हम जानते हैं ना कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ये दोनों एक दूसरे से कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेटेड। तो जितने भी एंगल कॉम्प्लीमेंट्री रिलेटेड होंगे वो इसी टाइप से देगा। साइन का cos से होता है, cos का साइन से होता है, tan का cos होता है, cot का tan से होता है। बिल्कुल, इसलिए पेयर बना के देता है हमेशा। जब भी क्वेश्चन देगा पेयर बना के देगा। अगर बाई चांस कभी पेयर नहीं बना है तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो पेयर मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब हम सॉल्व कैसे करते हैं इसको। हमेशा जो दो पेयर में दिया है आप एक पेयर को चेंज करेंगे। आपका मन आप ऊपर वाले को चेंज कर दीजिए, मतलब न्यूमरेटर को, या आपका मन आप डिनोमिनेटर को चेंज करिए। हम क्या करने वाले हैं, मेथड फर्स्ट में हम न्यूमरेटर को चेंज करने वाले हैं। हम cos 37 को साइन के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो हम कैसे लिखेंगे, इस cos 37 को हम cos 90 माइनस जो नीचे एंगल होता है 53 लिख सकते हैं। हमने क्या बोला आपसे, cos 37 को क्या हम cos 90 माइनस 53 लिख सकते हैं? आप बोलेंगे सर क्यों लिखेंगे, क्योंकि देखिए cos 90 माइनस 53, अगर आप 90 में से 53 निकालेंगे तो 37 ही मिलेगा। तो मतलब ये cos 37 ही लिखा है। ठीक, हमने cos 37 ऐसे लिखे हैं या हम ऐसे लिखें, एक ही बात है। लेकिन हमने 90 माइनस इस फॉर्म में क्यों चेंज किया, क्योंकि हम कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन यूज करना है। cos 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, हमको रिलेशन यूज करना है। इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे 90 माइनस थीटा के फॉर्म में। ठीक, बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे हमने 90 माइनस 53 लिखा, बहुत लोग इसको लिखते हैं cos 90 माइनस 37, यही लिख देते हैं। 37 है तो cos 90 माइनस 37, ये गलत हो गया ना, क्योंकि 90 में से 37 निकालेंगे तो ये cos कितना आ जाएगा, 53। क्या ये cos 53 लिखा है? नहीं ना, तो आप ऐसे चेंज नहीं करेंगे। हमें सोचना पड़ेगा कि हम ऊपर लगा कर चेंज कर रहे हैं, अगर हम न्यूमरेटर को चेंज कर रहे हैं तो कैसे चेंज करेंगे। जो लिखा है 37 लिखा है, तो हमें ये सोचना पड़ेगा cos 90, हम 90 में से क्या निकाल दें कि 37 बच जाए। तो मैक्सिमम केस में 90%, 95% केस में जो नीचे लिखा होता वही निकाला करिए। 53 निकाल दूंगा, अब मैं एक बार चेक भी कर लूँगा, 90 में से अगर 53 निकालूंगा तो 37 आ जाएगा, मतलब सही रिलेशन बना है। तो हम किसी एक को चेंज करें, हम न्यूमरेटर को चेंज कर दिए। अब नीचे वाला वैसे रहने दीजिए, साइन 53 मीन्स डिनोमिनेटर वैसे ही है हमारा। अब हम रिलेशन यूज करेंगे cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है ना। तो साइन थीटा, थीटा मतलब देखिए ये 90 हो गया माइनस थीटा हो गया, थीटा प्लस में क्या 53 है, तो मैं लिख दूँगा साइन 53। फिर समझिए बात को, ये क्या लिखा है cos 90 माइनस थीटा,
तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। थीटा अपने प्लेस पे आता है, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। थीटा जाएगा क्या था 53, तो 53 लिख दूंगा अपॉन साइन 53 तो है ही, साइन 53 अपॉन साइन 53 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। बस इतना सिंपल सा प्रोसेस है। बस काम यहाँ समझना है कि आप cos 37 को अगर चेंज कर रहे हैं तो 90 माइनस 37 मत लिखिएगा, ये 90 माइनस 37 गलत है। अब क्या लिखेंगे, 90 माइनस 53 जो नीचे एंगल है या जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री है वो लिखते हैं, ठीक है। इसका 37 कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है 53, तो वो लिखेंगे हम कि इनमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए। बात समझ में आया। ये मेथड फर्स्ट था कि हमने चेंज किया न्यूमरेटर को। अब मेथड सेकेंड में हम डिनोमिनेटर को चेंज करते हैं। मेथड सेकेंड में क्या करते हैं, हम डिनोमिनेटर को चेंज करते हैं। देखिए मेथड सेकेंड, बिल्कुल ये मेथड क्या है, प्रोसेस हमने बता दी। देखिए cos 37 था अपॉन साइन 53 है। आप बोलेंगे सर मेरा मन है कि हम डिनोमिनेटर को चेंज करें, बिल्कुल आप डिनोमिनेटर को चेंज कर दीजिए। तो सोल्यूशन हम क्या करते हैं, देखिए हम cos 37 वैसे ही रहने देते हैं, हम डिनोमिनेटर को चेंज करते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन कॉस में नहीं लिखेंगे, आप जो है उसी में लिखेंगे। हमने कॉस को कॉस में ही लिखा था, ठीक। हमको चेंज करना साइन को, तो हम साइन को साइन में ही लिखेंगे। 90 माइनस, हम 90 में से क्या निकालें कि 53 आ जाए, तो 37 निकाल देंगे। बात समझ में आ रहा है। ये नहीं कर दीजिएगा इसको कि साइन 90 माइनस 53 लिख दे, नहीं गलत हो गया, कि 90 से 53 जाएगा तो 37 आ जाएगा ना। क्या ये साइन 37 लिखा है, नहीं ना। तो हम क्या करेंगे, साइन 53 है तो इसको हम अगर चेंज करना चाहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस 37, क्योंकि 53 कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है 37। अब क्या होगा, जैसे हम एक को चेंज किए, यहाँ पे cos 37 तो है ही, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो cos थीटा के प्लेस पे क्या है 37, कैंसिल हो गया, देखिए 1 आया। तो दोनों साइड से आंसर 1 ही आ रहा है। अब या तो न्यूमरेटर को चेंज करें या फिर आप डिनोमिनेटर को चेंज करें। तरीका समझे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए हमने फर्स्ट वाला सॉल्व कर लिया, अब सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं दोबारा से। देखिए हमने सेकेंड पार्ट लिख लिया है, बिल्कुल आराम से। आप पहले चूज़ कर लीजिए आपको क्या चेंज करना है, न्यूमरेटर को या डिनोमिनेटर को। हम कोशिश ये करते हैं कि न्यूमरेटर को ही चेंज करते हैं। तो देखिए हम इस 10 को दोबारा से क्या लिख सकते हैं, 10 90 माइनस, हम 90 में से क्या निकालें कि 54 आ जाए, तो 36 निकाल देंगे। जो नीचे रहता है मैक्सिमम केस में वही निकालते हैं, ठीक है। क्योंकि आप चेक भी कर सकते हैं 90 से 36 जाए तो 54 ही बचेगा ना, मतलब इस 10 54 और ये भी 10 54 ही तो लिखा है, कोई फ़र्क है नहीं। हमने एक को चेंज कर दिया, नीचे वाला वैसे रहेगा, cot 36 ही रहेगा, ठीक। अब फर्दर जब इसको सॉल्व करते हैं तो 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, 10 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, हम ये जानते हैं। तो हम क्या इसको cot नहीं लिख सकते हैं, cot ये 90 माइनस थीटा लिखा है, थीटा प्लस का 36, तो cot 36 हो जाएगा। ऊपर लगा क्या, देखो 10 90 माइनस थीटा cot थीटा, हमने cot 36 लिख दिया, ठीक। अब जो डिनोमिनेटर वो तो एज इट इज है, cot 36 कैंसिल, आंसर आ गया 1। देखो वेरी सिंपल। नेक्स्ट करते हैं। देखिए हमने कुछ क्वेश्चन और लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 ये लिया है 4 5, तो हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। सोल्यूशन क्या लिखा है, साइन 39 डिग्री माइनस कॉस 51 डिग्री। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं, उसके बाद मैच कर लीजिएगा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। देखिए साइन और कॉस देखिए साथ में दिया है, हम किसी एक को चेंज करेंगे हमेशा, ये हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री, देखिए साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है, हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री बनाकर ही देगा मैक्सिमम क्वेश्चन में, ठीक है। अगर किसी बाई चांस किसी क्वेश्चन नहीं दिया है तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो शुरू करते हैं। हम किसी एक को चेंज करते हैं, हम इस साइन को, क्या मैं इसको साइन 90 माइनस, हम 90 में से क्या निकालें कि 39 बच जाए, 51 निकाल देंगे, ठीक है। क्योंकि 39 कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है 51, सिंपल सी बात है। माइनस सेकेंड वाले को एज इट इज रहने देंगे। देखो अभी भी साइन 90 माइनस 51, 90 में से 51 निकालोगे तो 39 ही आएगा। अभी इन दोनों में कोई अंतर नहीं, कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक।
बहुत लोग क्या करते हैं यहाँ तुरंत कॉस 90 माइनस लिख देते हैं, गलत हो जाता है। साइन हो तो साइन में ही रहने दीजिए, अभी हमने देखिए वैसे ही चेंज किया था। अब सॉल्व करते हैं। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा मीन्स 51। हम जानते हैं ना साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन। तो इसको साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, थीटा प्लस पे क्या है 51, तो कॉस 51 हो गया, माइनस का कॉस 51 तो है ही, प्लस का 51 माइनस 51 कैंसिल हो गया, मतलब कॉस 51 माइनस 51 बचा क्या, फाइनली 0 बच गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल प्रेम से कर सकते हैं आप। अब फोर्थ क्वेश्चन को नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए, खुद से सॉल्व करिए, आराम से हो जाएगा। देखिए हमने फोर्थ क्वेश्चन लिख लिया है, सॉल्व करते हैं इसको। हम किसी एक को चेंज करें, हम न्यूमरेटर को चेंज करेंगे मैक्सिमम केस में। सोल्यूशन साइन 36 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 36 का कॉम्प्लीमेंट्री 54। क्लियर बात, मतलब 90 में से क्या निकाला है कि 36 बच जाए, 54 निकालेंगे तो साइन 36 साइन 36, कोई फ़र्क तो है नहीं अभी भी, कॉस 54 तो रहेगा ही, माइनस इनमें से भी कोई एक चेंज करेंगे, ऊपर वाला ही चेंज करते हैं। साइन 90 में से क्या निकालें 54 आ जाए, तो 54 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है 36 होता है, तो कोई नीचे दिया ही रहता है मैक्सिमम केस में, और कॉस 36 वैसे ही रहेगा एज इट इज। ठीक है, अब साइन 90 में सीधा क्या था कॉस थीटा, कॉस थीटा मीन्स 54 अपॉन कॉस 54। देखिए आप डिग्री लगा दीजिएगा, ठीक है सब में, ठीक, माइनस साइन 90 में सीधा कॉस थीटा, थीटा मीन्स 36 कॉस 36। ठीक है, अब देखो कॉस 54 अपॉन कॉस 54 कैंसिल, 1 आ गया, माइनस कॉस 36 अपॉन कॉस 36 कैंसिल, 1 आ गया, 1 माइनस 1 0, आंसर। ठीक है, देख रहे हो कितना सिंपल है। अब फिफ्थ पार्ट करते हैं, फोर्थ पार्ट, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, अब फिफ्थ पार्ट। ठीक है, फिफ्थ पार्ट करते हैं। देखिए फिफ्थ पार्ट हमने उतार लिया है क्वेश्चन। देखो यहाँ पे स्क्वायर लगा तो स्क्वायर से घबराना नहीं है। देखो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस ये सेम दिया है, प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा, स्क्वायर आने से क्वेश्चन चेंज नहीं होगा। हम साइन 30 को चेंज करेंगे, सॉरी कॉस 30 को चेंज करेंगे, क्या लिखेंगे कॉस 90 माइनस, हम 90 में से कितना निकाल देंगे 13 आ जाए, तो 13 कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है 77, तो 77 लिख देंगे, क्योंकि देखो 90 में से 77 निकालेंगे तो 13 ही आएगा ना, तो कॉस स्क्वायर लगा दो, कॉस स्क्वायर 13 ये, कॉस स्क्वायर 13 ये भी लिखा है, कोई फ़र्क नहीं है, माइनस सेकेंड वाला वैसे ही उतारते हैं एज इट इज। बट अब हम जानते हैं कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा मीन्स 77, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो 90 माइनस थीटा प्लस 77 था 77 लिख दिया, माइनस का साइन स्क्वायर 77 कैंसिल हो गया, आ गया वैल्यू 0, आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखिए सेकंड क्वेश्चन में लिया है, प्रूव दैट कॉस 35 सॉरी साइन 35 डिग्री इंटू साइन 55 डिग्री माइनस कॉस 35 डिग्री इंटू कॉस 55 डिग्री इक्वल टू 0। प्रूफ करना है, बिल्कुल सेम कहानी। प्रूविंग में क्या करते हैं हम लोग सोल्यूशन में, लेफ्ट हैंड साइड LHS लिखते हैं दोबारा से, क्या लिखा है साइन 35 इंटू साइन 55 माइनस कॉस 35 इंटू कॉस 55, हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। अब क्या करते हैं, देखो साइन साइन इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, चाहे आप इसको चेंज कर दीजिए या इसको चेंज कर दीजिए, प्रीफर करेंगे आपको फर्स्ट वाले को चेंज किया करो। ठीक है, तो साइन 35 को क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन 90 माइनस 35 सॉरी 35 ना, तो साइन 90 माइनस 55 लिख सकता हूँ, क्योंकि 35 कॉम्प्लीमेंट्री 55 होता है, तो साइन 90 माइनस 55, अगर 55 90 में से माइनस करेंगे तो 35 ही आएगा, कोई फ़र्क नहीं अभी भी, इंटू एक को वैसे रहने दो, साइन 55 डिग्री माइनस का, अब कॉस 35 को लिख सकते हैं हम, कॉस 90 माइनस 35 कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है 55, क्योंकि कॉस 90 माइनस 55, अगर 90 में से 55 निकालेंगे तो 35 ही आएगा, एंगल बस देखो, इंटू कॉस 55 तो रहेगा ही रहेगा। अब हम जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, मीन्स कॉस 55 हो जाएगा, इंटू साइन 55 तो है ही, माइनस, अब यहाँ देखो कॉस 90 माइनस 55 मतलब 90 माइनस थीटा क्या होता है
साइन थीटा, साइन 55 इंटू कॉस 55 तो है। देखो साइन 55 कॉस 55 प्लस का और साइन 55 कॉस 55 माइनस का, ये दोनों हो जाएगा कैंसिल, वैल्यू आ जाएगा 0, हो गया प्रूव्ड। देख रहे हो कितना सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, हम आगे एक्सरसाइज में पढ़ेंगे आइडेंटिटी। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। जो सबसे पहला आइडेंटिटी होता है, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ क्योंकि कहीं कहीं ऐसे क्वेश्चन में कहीं कहीं आइडेंटिटी यूज हो जा रहे हैं। ठीक है, आप जानते रहिए बस कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। बस आप ये आइडेंटिटी जानते रहिए। ठीक है, अगर आपको ये आइडेंटिटी पता है और साथ ही साथ आपको पुराना रिलेशन पता होगा कि सेक थीटा क्या होता है 1 बाई कॉस थीटा साइन कॉस के फॉर्म में, और कोसेक थीटा क्या होता है 1 बाई साइन थीटा, आपको ये बात भी पता होना चाहिए क्योंकि कहीं कहीं ये दोनों रिलेशन भी अप्लाई होगा और कहीं कहीं आइडेंटिटी भी यूज हुआ है। बस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस कहीं कहीं जहाँ रहेगा मैं बता दूंगा आपको, बाकी क्वेश्चन करते करते आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, अब एक रिलेशन और जानते रहिए आप कि टेन थीटा इजकल टू क्या होता है 1 बाई कॉट थीटा, या कॉट थीटा इजकल टू 1 बाई टेन थीटा। हमने बताया था शुरू के सेकेंड पार्ट में बताया था हमने ये बात को। ठीक है, अब हम यहाँ से देखो, अगर इसको यहाँ पे ले जाऊँ तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या हो जाएगा 1, तो कहीं कहीं इसका भी यूज करना होगा। देखो है सेम फार्मूला दोनों ही, पर हमको रिलेशन इसका यूज करना है कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा कहीं लिखा होगा तो हम उसको 1 लिख सकते हैं। बात समझ में आता है? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये आइडेंटिटी है, ये याद होना चाहिए। और ये रिलेशन सेक थीटा को हम अगर साइन कॉस के फॉर्म में चेंज करें तो 1 बाई कॉस लिखते हैं, कोसेक को 1 बाई साइन लिखते हैं, और टेन थीटा को 1 बाई कॉट लिखें, या फिर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। क्लियर है बात? तो ये बात आप जानते रहेंगे। जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें ये आइडेंटिटी यूज हुआ है, इसलिए मैंने बताया आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए थोड़ा से कॉम्प्लिकेटिव दिया है लेकिन तरीका बिल्कुल हूबहू है। ठीक है, लिखा इवेलुएट कॉस 40 माइनस थीटा माइनस साइन 50 प्लस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 40 प्लस कॉस स्क्वायर 50 अपॉन साइन स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 50। हमें इसको इवेलुएट करना है, मतलब इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो सेम कहानी देख रहे हैं, देखो यहाँ पे कॉस दिया है, यहाँ साइन दिया है, हम जानते हैं किसी एक को चेंज करना पड़ेगा, पर यहाँ पे चेंज करते वक्त बिल्कुल सावधान रहिएगा क्योंकि यहाँ पे 40 नहीं दिया है कि हम 90 माइनस 50 लिख दें। बिल्कुल सावधानी से करना है। कैसे करना है देखो, हम इसको कॉस को चेंज करते हैं, सोल्यूशन हम इस कॉस को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस। ठीक है, बात समझना, हम 90 में से क्या निकालें कि 40 माइनस थीटा आ जाए। बात समझिए बात को, हम 90 में से क्या निकालें कि 40 माइनस थीटा आ जाए। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री देखो यहाँ पर लिखा होता है, अगर हम 50 प्लस थीटा निकाल देंगे 90 में से, अगर हम 90 में से 50 प्लस थीटा निकालेंगे तो कॉस 40 माइनस थीटा ही आएगा। आप चाहे तो देखो यहाँ पे देख के हम निकाल सकते हैं। अब देखो 90 माइनस 50 प्लस थीटा है। ठीक है, सॉल्व करेंगे 90 माइनस ये 50 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस थीटा, 90 से 50 निकाला तो 40 माइनस थीटा। देखो 40 माइनस थीटा आगे कि नहीं, मतलब इनमें कोई अंतर नहीं है। तो बस यही आपको ध्यान देना थोड़ा सा इस क्वेश्चन में कि इसका हमको कॉम्प्लीमेंट्री बनाना था, तो हम 90 में से क्या निकालें। ठीक कि 40 माइनस थीटा ही रहे, कोई फ़र्क ना पड़े। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है 90 माइनस 50 प्लस थीटा। ये कैसे पता चला, हम देख लेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट्री साइड में लिखा होता है। तो 50 प्लस थीटा हमने लिख दिया, डिग्री है तो डिग्री लगा देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बाकी ये है तो उसको लिखेंगे साइन 50 प्लस थीटा तो है ही। बाकी देखो यहाँ पे जगह तो है नहीं, फिर भी कोशिश करता हूँ मैं। ठीक है, कॉस एक को देखो कॉस कॉस लिखा है, किसी एक को चेंज करेंगे, इन दोनों में किसी को चेंज कर दिया, हमेशा पेयर में देता है, इन दोनों किसी एक को चेंज करेंगे, इन दोनों किसी एक को चेंज करेंगे। हम इसको चेंज करते हैं, हम इसको क्या ले सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 माइनस हम क्या निकाल दें कि 40 आ जाए, तो 40 कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है 50। ठीक, प्लस से प्लस। ठीक है, देखो अब कॉस स्क्वायर इसको वैसे लिख ले, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, समझिएगा आप, कॉस स्क्वायर 50 अपॉन है, अपॉन लगाया। ठीक, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है लेकिन आप बस क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, समझ में आ जाएगा। अब इसको चेंज करता हूँ मैं, इसको क्या ले सकता हूँ साइन स्क्वायर 40 मीन्स इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है 90 माइनस 50 और प्लस का साइन स्क्वायर 50 वैसे ही रहने देंगे, साइन स्क्वायर
50 वैसे ही रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ा गया है आप, लेकिन इसको समझ जाएंगे। ठीक है, ये प्लस लिखा है और ये कॉस स्क्वायर 50 लिखा है, ये सब पार्ट दूसरे क्वेश्चन का है, ये हमने समझाया था आपको। ठीक है, फर्दर चलते हैं नेक्स्ट लाइन में। अब देखिए क्या लिखा है, कॉस 90 माइनस थीटा, ये क्या है, थीटा है पूरा। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो क्या मैं इसके प्लेस पे साइन थीटा मीन्स 50 प्लस थीटा। तो वो थीटा के प्लेस पे अब ये आ गया है 90 माइनस थीटा के प्लेस पे अब ये पूरा आ गया, ये पूरा थीटा के प्लेस पे है। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। साइन थीटा के प्लेस पे थीटा लिख दिया हमने, माइनस का देखो साइन थीटा तो है ही, साइन 50 माइनस प्लस का थीटा तो लिखा ही है। ठीक, प्लस इधर चलते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दूंगा। ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा मीन्स 50 प्लस इधर क्या है, कॉस स्क्वायर 50 तो रहेगा ही, देखो कॉस स्क्वायर 50 तो रहेगा ही। नीचे आते हैं, अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, स्क्वायर लगा स्क्वायर, थीटा मीन्स 50, बात समझ पा रहे हैं। प्लस साइन थीटा तो है ही, साइन स्क्वायर थीटा तो है ही। ठीक, देखो साइन 90 माइनस थीटा लिखा था, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, थीटा के से 50 था हमने लिख दिया। ठीक है, अब देखो फर्दर जब सॉल्व करेंगे, देखो साइन 50 प्लस थीटा प्लस का, जहाँ कुछ ना वहाँ प्लस होता है, और साइन 50 प्लस थीटा माइनस का, तो ये कैंसिल हो जाता है। बस हमारे लिए ये बचा, ये कैंसिल होकर देखो जीरो आ गया। अब प्लस का देखो ये क्या लिखा है, हमने भी आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। ठीक है, तो देखो ये बिल्कुल वैसे है कि नहीं, साइन स्क्वायर थीटा मीन्स 50, देखो थीटा सेम है, 50 यहाँ भी 50 यहाँ भी है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो नीचे ऊपर 1 लिख सकता हूँ, नीचे भी देखो वही लिखा, बस सीक्वेंस इधर उधर कर दिया। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी 1 हो गया। अब ये लिख दीजिए सिंस हम ये जानते हैं। ठीक है, तो 0 प्लस 1/1 मतलब 1, तो 0 प्लस 1 बोले तो 1, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था। तो कॉम्प्लिकेटिव क्वेश्चन देखने में लगेगा, लेकिन प्रोसीजर हमारा चेंज नहीं होगा, प्रोसीजर बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। अब हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं, ये बेसिकली टाइप तो वही है, लेकिन फिर भी इसको हम टाइप 2 में रखते हैं, क्योंकि इसमें कुछ कंसेप्ट यूज हुए हैं, तो इसको हम टाइप 2 में रखते हैं। लेकिन ऐसे देखा जाए तो वो टाइप फर्स्ट ही है, पर इसको हम लोग टाइप 2 में रखते हैं। ठीक है, मैं टाइप्स इसलिए बार दे रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन को समझने में आसानी हो जाएगी। पर टाइप 2 को क्वेश्चन करने से पहले हमने कुछ आपको रिलेशन बताया था, वो याद होना चाहिए। क्या कि 1/, ये सेक थीटा को हम क्या लिखते हैं, साइन कॉस के फॉर्म में 1/cos थीटा लिखते हैं, और कोसेक थीटा को क्या लिखते हैं हम लोग, 1/sec थीटा, पता है आपको। और tan थीटा को क्या लिखते हैं, 1/cot थीटा, या हम लोग साइन बाई कॉस भी लिखते हैं, हमने इसको और बताया था, 1/cot लिखे या साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिखे। तो हम बेसिकली अभी इसका यूज़ नहीं करेंगे, अभी इसका यूज़ करेंगे, इसलिए ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। तो cot थीटा को tan थीटा को 1/cot या cot थीटा को 1/tan एक ही बात होता है। अब जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ये भी लिख सकते हैं कि tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है, 1। तो हम एक पहला रिलेशन ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, इन तीनों को ध्यान में रखेंगे, इनका कहीं भी यूज हो सकता है टाइप 2 जो हम क्वेश्चन करने वाले उसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन उतारते हैं। पहले सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं। देखो हमने एक क्वेश्चन लिया है कि इवेल्युएट करना है cot 12 डिग्री, cot 38 डिग्री, cot 52 डिग्री, cot 60, cot 80। तो वो सब cot ही cot में है, तो इसमें हम किसको चेंज करेंगे, कन्फ्यूजन हो जाएगा ना। तो बेसिकली ऐसे ही क्वेश्चन करने के लिए हमने ये सब रिलेशन यूज करते हैं। पहले देखो यहाँ थोड़ा से गड़बड़ हो गया है, क्वेश्चन देखिए यहाँ तक है। ठीक है, 78 लिखा है ये। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए तरीका क्या है, ट्रिक क्या है, मेथड क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको दिखे, सब एक ही में हो, tan में हो या cot में हो, ठीक है, तो करने का तरीका क्या है, आप वो पेयर ढूंढिए जिनका सम करने पे 90 हो जाए। ठीक, जैसे देखो यहाँ पे 12 है, अब 12 में हम क्या ऐड करेंगे, 90 हो जाएगा। तो ये 78 को अगर ऐड करेंगे तो 90 हो जाएगा, मतलब ये पहला पेयर मिल गया। ठीक है, सेकंड पेयर देखो 38 है। ठीक है, 38 में क्या ऐड करेंगे, ये 90 हो जाएगा, तो 52, देखो पास ही पास है। और cot 60 है, अब cot 60 की वैल्यू तो हमें पता ही है, इसका पेयर हमें ढूंढना ही नहीं है। cot 60 की वैल्यू 1/√3 होती है। तो देखो पहला काम क्या करना होता है, जब कभी आपको क्वेश्चन ऐसे दे
कि क्वेश्चन में सारे एक ही जैसे हों, या तो tan ही tan भरे हों या तो cot ही cot भरे हों, तो हम पेयर ढूंढते हैं किनको हम ऐड करेंगे तो 90 हो जाएगा। देखो 12 और 78 90 होता है, 38 52 90 होता है, बाकी जो बच गया उसको अलग कर देते हैं। ठीक, पहला काम है पेयरिंग करना। पेयरिंग करने के बाद हम साथ में लिखते हैं, इसको सोल्यूशन करके हम साथ में लिखते हैं। तो हम इसको दोबारा क्वेश्चन को cot 12 लिखेंगे इनटू जो cot 78 यहाँ पे है उसको पास में लिख लेंगे, cot 78। सही है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, cot 38 है, इसका किस में ऐड करेंगे, cot 52, पेयर साथ में लिख लेंगे, बाकी cot 60 जो बच गया उसको अलग लिख देंगे। बात समझ पा रहा हूँ। अब पेयरिंग करने के बाद किसी एक को चेंज करेंगे, इन दोनों पेयर में से किसी एक को चेंज करेंगे, इन दोनों पेयर में से किसी एक को चेंज करेंगे, इसका वजह तो मुझे पता ही है। ठीक है, अब cot 12 है, cot 12 को हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस, हम 90 में से क्या निकालें कि 12 मिल जाए, तो 12 का कॉम्प्लीमेंट्री 78 होता है, तो 78 लिख दो, सिंपल सी बात है, हमेशा पेयर में दिया ही रहता है ना। अब cot 78 तो वैसे ही रहेगा एज इट इज। ठीक, अब इन पेयर में से किसी एक को चेंज करेंगे, तो इसी को चेंज कर देते हैं, cot 90 माइनस 38 है, 38 कॉम्प्लीमेंट्री क्या था 52, तो 52 लिख दूंगा, क्योंकि 90 से 52 निकालूंगा तो 38 ही बचेगा ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ा अभी भी। बाकी क्या है, cot 52 तो है ही, और लास्ट में क्या बचा, cot 60, उसको एज इट इज़ लिख देंगे। अब क्या करते हैं, देखो cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, tan थीटा मीन्स 78 इंटू cot 78 तो है ही, समझ पा रहे हो बात को, इंटू देखो cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा, तो tan थीटा मीन्स 52 है ही, इंटू cot 52 तो है ही, और cot 60 यहाँ पे है ही। अभी हमने आपको अब एक रिलेशन बताया था, ध्यान दीजिएगा बात को, अभी हमने आपको एक रिलेशन क्या बताया था, हमने ये बताया था कि tan थीटा इंटू cot थीटा 1 होता है, अगर थीटा इक्वल है तो 1 होता है। तो देखो यहाँ पे tan थीटा इंटू cot थीटा है कि नहीं, थीटा 78, तो क्या हम इसको 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इंटू ये भी देखो tan थीटा इंटू cot थीटा सेम है तो 1 लिख सकते हैं, इंटू cot 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 1/√3, आंसर हो गया। देख रहे हो, तो हमें यहाँ सीखने को क्या मिला, उस क्वेश्चन से डिफरेंस ये कैसे है, क्योंकि इसमें कोई पेयरिंग नहीं दिया है, ये cot ही cot में है, cot का tan के साथ पेयरिंग नहीं दिया है, cot cot में है या tan tan में होता, तो ऐसे क्वेश्चन में करने से पहले हम पेयरिंग ढूंढते हैं कि किन दो एंगल को जोड़ेंगे तो 90 मिलता है। तो 12 को 78 से जोड़ा, 38 को 52 से, जो बच गया उसको लास्ट में कर देते हैं। पेयरिंग ढूंढने के बाद किसी वन को चेंज करते हैं, उसका रिलेशन का यूज़ करके उसको सॉल्व कर देते हैं। बहुत ही सिंपल मेथड है। एक और बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, डट 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 tan 89 डिग्री इक्वल टू 1। ये डट डट का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89 तक गया है। करेक्ट, अगर हम इसको सॉल्व करें, और बीच में देखो मल्टीप्लाई है, यहाँ जहाँ क्वेश्चन तो मल्टीप्लाई होता है, अगर हम इसको सॉल्व करें तो वैल्यू 1 आना चाहिए। तो सॉल्व करते हैं। अब यहाँ भी देखो सब tan ही tan में है, पिछले क्वेश्चन सब cot ही cot था, तो बिल्कुल आराम से हम पेयरिंग ढूंढेंगे। ठीक है, तो देखो tan 1 का पेयरिंग किससे हो जाएगा, tan 89 से। अगर इनका पेयरिंग करेंगे तो देखो 90 हो जाएगा नहीं। ऐसे tan 2 का किससे करेंगे पेयरिंग, 89 से पहले 88 रहा होगा, यहाँ पे tan 88 रहा होगा। ठीक, तो पेयरिंग करेंगे ऐसे ही। तो देखते हैं क्या लिख सकते हैं हम इसको सोल्यूशन। तो क्वेश्चन आप उतार के एक बार उसके बाद लिखिएगा, पेयरिंग के साथ लिखेंगे। tan 1 डिग्री को किसके लिखेंगे, किसके साथ लिखेंगे, tan 89 के साथ, एक पेयरिंग हो गया। इनटू सेम कहानी tan 2 को किसके साथ लिखेंगे, tan 88 के साथ, ऐसे ही करके डॉट डॉट चलता जाएगा। ठीक है, लास्ट में क्या आएगा, tan 45, क्योंकि देखो बीच में tan 45 भी बचेगा, बीच में tan 45 अकेला बच जाएगा, सबका पेयरिंग तो हो जाएगा, 45 को पेयरिंग नहीं हो पाएगा, क्योंकि 45 को 45 दो बार थोड़ी लिख देंगे। बस समझ पा रहा हूँ क्या बोल रहे हैं। 1 का पेयरिंग तो 89 से हो गया, 2 का पेयरिंग तो 88 से हो गया, ऐसे सबका पेयरिंग हो जाएगा, बस tan 45 वाला बच जाएगा, क्योंकि tan 45 दो थोड़ी हो सकता है, तो tan 45 बच जाएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब पेयरिंग करने के बाद हमने कहा था किसी एक को चेंज करो। ये देखो tan 45 लिखा है, आपको शायद वीडियो में ही दिख रहा है,
1045 डिग्री। ठीक है, अब हमने सेकेंड स्टेप क्या सीखा था, जब पेयरिंग हो जाए तो किसी एक को चेंज करते हैं, करो चेंज। 10 1 को क्या ले सकते हैं हम लोग, 10 90 माइनस 1 का कॉम्प्लीमेंट्री 89 होता है। या ऐसे भी सोचते हैं कि 90 में से हम क्या निकालें कि 1 आ जाए, तो 89 निकाल देंगे। देखो अभी कोई फ़र्क नहीं है दोनों में, सेकेंड वाला वही रहेगा 10 89 इंटू, देखो यहाँ भी इंटू है लेकिन हम इसको शो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, 10 2 को चेंज करते हैं, 10 90 माइनस 90 में से क्या निकाले कि 2 हो जाए, तो 2 का कॉम्प्लीमेंट्री 88 होता है। देखो अभी दोनों में कोई फ़र्क नहीं, ये भी 10 2 ये भी 10 2 ही है, इंटू 1088 लिखा है, 1088 लिख दूंगा, सही है। फिर डॉट 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 लास्ट में क्या है 1045 डिग्री। ठीक है, समझ में आ रहा ना, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ध्यान समझिए। अब 1090 थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा मीन्स 89 इंटू 1089 तो है ही, फिर इंटू का 1090 थीटा होता है कॉट थीटा, कॉट 88 इंटू 1088 इंटू डॉट डॉट 1045 को 1045 लिखते हैं, 1045। अब देखो कॉट थीटा इंटू टेन थीटा, हमने बताया था आपसे कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है 1, या कॉट थीटा इंटू टेन थीटा क्या होता है 1। ठीक है, मल्टीप्लाई करते तो देखो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इंटू ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इंटू, ठीक है लास्ट में भी इंटू लगा सकते क्योंकि सब इंटू में ही है। 45 की वैल्यू भी 1 ही होती है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा, फाइनली आंसर 1 आ जाएगा। बस समझ पा रहे हो, क्लियर बात, तो 1 आंसर आ गया, बस खत्म। जैसे ही 1 आ गया हमको प्रूव क्या करना था, 1 ही प्रूव करना था, हो गया RHS हैंस प्रूव्ड। देख लो कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बस है सिंपल। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन को क्या करता है घुमा कर पूछता है, जैसे मैं एक क्वेश्चन लेने वाला हूँ, ये आपके NCERT में भी क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन घुमा के पूछता है, तो बेसिकली हम कैसे करेंगे उसको, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन से सीखते हैं। तो मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ, देखिए मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको, लिखा क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, हमने इंपॉर्टेंट लगाया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ये NCERT में भी क्वेश्चन दिया है, बस tan की जगह पर साइन कर देगा, कॉस कर देगा, तरीका ये रहेगा। लिखा है कि इफ़ ABC आर द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल ABC, कोई ट्राइंगल है, ठीक है, उसके ABC क्या है, इंटीरियर एंगल है, ये सपोज B हो गया, ये C हो गया, ये A है, ये सब इंटीरियर एंगल है, ऐसा बोला है। ठीक, एक ट्राइंगल का प्रूव दैट, हमें प्रूव क्या करना है कि tan जो है, ध्यान समझिएगा, tan B प्लस C बाई 2 इक्वल है cot A बाई 2 के, ये हमको प्रूव करना है। देखो ये क्या करना है, प्रूव दैट, ये हमें प्रूव करना है कि tan B प्लस C बाई 2 इक्वल होगा cot A बाई 2 के। तो बिल्कुल आराम से आप पहले क्वेश्चन उतार लीजिए, फिर उसके बाद सोल्यूशन देखते हैं इसका कि कैसे करेंगे इसको सॉल्व। चूँकि बोला क्या है कि ABC क्या है, इंटीरियर एंगल है ट्रायंगल्स का, तो सोल्यूशन करते हैं इसका। बोला कि ABC क्या है, इंटीरियर एंगल है किसका, एक ट्रायंगल का, हमको ये प्रूव करना है। तो हम जानते हैं अगर इंटीरियर एंगल है ABC, तो हम जानते हैं वी नो इफ़ ABC आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, तो एंगल A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री। मैं यहाँ एंगल इसलिए नहीं लगा रहा हूँ, मैं इसको एंगल A प्लस एंगल B इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हमको एंगल के फॉर्म में नहीं था, हमको देखो BC डायरेक्ट लिखा है, तो बस हम इसे मानेंगे एंगल ही है, क्योंकि यहाँ लिखा है ना ABC क्या है, इंटीरियर एंगल्स है, ये एंगल ही दिया है, तो हम डायरेक्ट लिखा है, हम ऐसे एंगल बना के कन्फ्यूज नहीं होंगे क्योंकि ABC एंगल बोला है यहाँ पे, तो इंटीरियर एंगल्स थे। ठीक है, तो वी नो द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। बात समझ पे आ रहा है। अब देखो हमको यहाँ पे BC रखना है, इस साइड BC चाहिए हमको, लेफ्ट हैंड साइड में क्या चाहिए BC, तो BC को इधर बचाओ और A को ट्रांसफ़र कर दो, तो 180 माइनस A, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, अब देख रहे हैं हमको अपॉन में 2 चाहिए, अपॉन में इधर 2 चाहिए, BC अपॉन 2, तो 2 यहाँ पे कैसे आएगा, हम 2 से डिवाइड करेंगे, बोथ साइड लिखेंगे डिवाइड बाई 2 बोथ साइड। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा मेथड भी है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, B प्लस C बाई 2 इजकल टू, देखो 180 माइनस A बाई 2 करूँ या 180 बाई 2 अलग से लिख दूँ, माइनस A बाई 2 अलग से लिख दूँ, एक ही, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, बात एक ही है। 180 बाई, देखो 180 माइनस A बाई 2 लिखूँ मैं, या फिर इसको अलग अलग लिखूँ 180 बाई 2 माइनस A बाई 2, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा ना, इसलिए हमने अलग अलग कर दिया पहले ही। अब देखो ध्यान से, हम
बी प्लस सी बाई टू, इसको तो कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बी प्लस सी बाई टू तो एज इट इज़ रहेगा इक्वल टू, क्या मैं 180/2 को 90 नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। 90 माइनस ए बाई टू को ए बाई टू ही लिखूँगा। समझ आ रहा है बात? अब मेरा यहाँ तक तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमारा बी प्लस सी बाई टू आ गया और ए बाई टू भी आ चुका है। देखो 90 माइनस ए बाई टू भी आ चुका है, मतलब इधर लेफ्ट हैंड साइड मेरा आ चुका है बी प्लस सी बाई टू। पर हमें tan चाहिए, तो tan तो यहाँ पे है नहीं। हमें क्वेश्चन में यहाँ देखो tan चाहिए, हमें देखो क्वेश्चन में tan चाहिए, यहाँ देख लो, यही हमने लिखा है, यही प्रूव करना है। बी प्लस सी बाई टू तो हम लिख दिए हैं, पर हमको क्वेश्चन में tan चाहिए इस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में। तो tan यहाँ कैसे आए? तो tan लेंगे तभी तो आएगा। तो लिखेंगे टेकिंग tan बोथ साइड। क्या लिखेंगे? टेकिंग tan बोथ साइड्स। तो जैसे ही हम tan लेंगे, बात ध्यान देना, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? tan बी प्लस सी बाई टू। देखो लेफ्ट हैंड साइड आ चुका है, इक्वल टू, इधर क्या लिखूंगा? tan 90 माइनस ए बाई टू। समझ आ रहा ना बात? बिल्कुल सिंपल है। देखो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, हम ये जानते हैं। हमको एंगल में बी प्लस सी प्रूव करना था, बी सी को हमने इधर रहने दिया, ए को उधर ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि उधर हमको ए चाहिए। सही है। हमने 2 बी सी बाई टू चाहिए था, हमने 2 से डिवाइड किया, उसको ये मिल गया, सॉल्व किया, तो फाइनली हमको बी प्लस सी बाई टू मिल गया था। 90 माइनस ए बाई टू मिल गया। अब हमको बी प्लस सी बाई टू तो मिल ही चुका है, लेकिन हमको tan चाहिए था, इसलिए हमने tan दोनों साइड ले लिया, टेकिंग tan बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा? ये tan बी प्लस सी बाई टू हो गया। इधर क्या हो जाएगा? tan 90 माइनस ए बाई टू। अब हम इसको तो वही रहने देंगे, क्योंकि हमको यही चाहिए, tan बी प्लस सी बाई टू। हमको तो लेफ्ट हैंड साइड में वही चाहिए ना, इक्वल टू, बट हमको इधर cot चाहिए। तो हम जानते हैं tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा। सिंपल सा बात है, cot थीटा, थीटा प्लस क्या? ए बाई टू। बस प्रूव हो गया, ये तो प्रूव करना था। देखो cot ए बाई टू, cot ए बाई टू, ये प्रूव हो गया। आप ये रिलेशन लिख देना कि tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा। यहाँ दिखा देना, क्या दिखाओगे? कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा। देखो कितना सिंपल प्रूविंग था। तो बेसिकली क्वेश्चन ऐसे देता है कि एक ट्रायंगल है, ए बी सी इसके इंटीरियर एंगल है, तो tan बी प्लस सी बाई टू और cot ए बाई टू का वैल्यू बताओ, मतलब ये प्रूव करो। तो हमने प्रूव कर दिया। आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं कहाँ पे क्वेश्चन है। देखिए बिल्कुल सेम टाइप क्वेश्चन, ए बी सी इंटीरियर एंगल है। ये एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 8.3 का 6 क्वेश्चन है, ठीक है, आपको दिख पा रहा है। एनसीईआरटी का 8.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है, साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू कॉस ए बाई टू। बिल्कुल तरीका वही है, बात समझ पा रहे हैं? तो बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे। अब टाइप थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। टाइप थर्ड मीन्स लास्ट टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, टाइप थर्ड में क्वेश्चन कैसे देते हैं। देखा फाइंडिंग अननोन वेरिएबल, इसमें कोई वेरिएबल अननोन होगा, मीन्स इसमें एंगल ही अननोन होगा, उसी का वैल्यू हमें फाइंड करना। देखो थीटा फाइंड करना होगा, एक्स फाइंड करना होगा, इस टाइप से क्वेश्चन वैल्यू फाइंड करना होगा। क्वेश्चन क्या लिखा है? फाइंड थीटा इफ साइन थीटा प्लस 36 इक्वल टू कॉस थीटा, वेयर थीटा प्लस 36 क्या है? ये कोई एक्यूट एंगल है, एक्यूट मतलब लेस देन 90। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो बिल्कुल तरीका सेम है, सिंपल है, एकदम आराम समझिए कैसे सॉल्व करते हैं, बिल्कुल आराम से। हमें लिखा है, गिवन है, गिवन क्या है? साइन थीटा प्लस 36 इक्वल टू कॉस थीटा। हमें थीटा फाइंड करना है। तो तरीका क्या है? इन दोनों में से आप किसी एक को चेंज करेंगे। हम इस साइन को कॉस के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, कैसे? 90 माइनस थीटा करके, या इस कॉस को साइन के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। बात समझ पा रहे हैं? इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि दोनों साइड एक ही चीज़ होना चाहिए। अगर इधर साइन है तो इधर भी साइन होगा, एंगल कंपेयर कर देंगे, वैल्यू निकल जाएगा। जैसे हमने पार्ट 5 में किया था, एक टाइप का क्वेश्चन आता था कि इधर कुछ लिखा होता था, साइन 2 थीटा इक्वल टू 45 डिग्री या √3/2 होता था, तो हम उसको √3/2 को साइन 60 लिख के सॉल्व करते थे कंपेयर एंगल करके। सेम कंसेप्ट पे ये बनाया गया क्वेश्चन, ठीक है। तो साइन थीटा प्लस 36, इधर कॉस थीटा है। हमें क्या करना है कि किसी एक फॉर्म में चेंज करना है, दोनों साइड या तो साइन हो जाए या तो कॉस हो जाए। तो देखो यहाँ पे थोड़ा चेंज करना डिफ़िकल्ट है, चेंज हो जाएगा पर ऐसा नहीं कि नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा पर डिफ़िकल्ट पड़ेगा, पर इसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हम जानते हैं कि कॉस थीटा को हम क्या ले सकते हैं? साइन 90 माइनस थीटा भी तो लिख सकते हैं ना,
क्यों हमने साइन में लिखा, क्योंकि हमको साइन में कन्वर्ट करना, इधर साइन है तो इधर भी साइन चाहिए। अगर हम इसको चेंज करते हैं तो इधर कॉस है तो इसको भी कॉस में चेंज करना होता। तो मैं दोनों मेथड बता दे रहा हूँ इस क्वेश्चन के साथ। मेथड फर्स्ट, मैं क्या कर रहा हूँ, पहले इधर वाले को चेंज कर रहा हूँ, राइट हैंड साइड वाले को, ठीक है। तो साइन थीटा प्लस 36 एज इट इज रहेगा। कॉस थीटा को मैं क्या साइन 90 माइनस थीटा नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस थीटा। अब देखो दोनों साइड साइन आ गया तो एंगल कंपेयर कर देंगे, लिखेंगे बाई कंपेयरिंग एंगल्स। तो क्या हो जाएगा, थीटा प्लस 36 इजिकल टू 90 माइनस थीटा, ठीक है। थीटा थीटा एक साइड बुलाऊंगा, नंबर नंबर एक साइड, थीटा इधर था ही, और देखो माइनस थीटा इधर आएगा तो प्लस थीटा हो जाएगा, इजिकल टू 90 था इधर जाएगा तो माइनस का 36 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 थीटा इजिकल टू 90 में से 36 निकाले, देखो थीटा थीटा 2 थीटा हो गया ना। अब 90 में से 30, देखो थीटा थीटा साथ में लेगा तो थीटा नेगेटिव थीटा तो इधर पॉजिटिव थीटा हो जाएगा, 36 माइनस 90 माइनस 36 हो जाएगा। थीटा थीटा 2 थीटा, 90 से 36 निकाल तो 54 आ जाएगा। हमें थीटा चाहिए था, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 54/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 27 डिग्री। आंसर हो गया, सिंपल सा। ये मेथड फर्स्ट था। मेथड फर्स्ट मतलब हमने इसको चेंज किया था, कॉस को साइन के फॉर्म में चेंज किया था। अब इस साइन को भी तो कॉस के फॉर्म में हम चेंज कर सकते थे। आपको जो अच्छा लगे वैसे करिए, क्योंकि इसको चेंज करना आसान था इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर दिया तो हो सकता है आप लोग प्लस माइनस में गलती कर दें, इसलिए मैंने इसको नहीं बताया। फिर भी मैं मेथड 2 में अब इसको चेंज करके दिखाता हूँ। पहले हमने राइट हैंड साइड को चेंज करके दिखाया था, अब मैं लेफ्ट हैंड साइड को चेंज करता हूँ, मतलब दोनों साइड कॉस रहे। हमने कॉस को साइन में चेंज किया था, इस बार क्या करने वाला हूँ, साइन को कॉस में चेंज करके देखता हूँ क्या आंसर सही आता है। देखो क्वेश्चन लिख लिया है, साइन थीटा प्लस 36 इक्वल टू कॉस थीटा। अब मैं इस साइन को कॉस के फॉर्म में चेंज करने वाला हूँ। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा को कॉस में कैसे लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा में लिख सकते हैं कि नहीं। तो बेसिकली इसी को हम इसको कॉस में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा के प्लेस पे जो है ये पूरा लिख देंगे, थीटा प्लस 36। बात समझ में आ रहा है। तो देखो यहाँ दिखने में कॉम्प्लिकेटेड नहीं दिख रहा है, लेकिन तरीका सेम रहेगा। हमको साइन थीटा को, ये इसको थीटा मानेंगे, साइन थीटा को कॉस के फॉर्म में चेंज करना है, तो कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, लिख दिया, कॉस 90 माइनस थीटा प्लस जो था लिख दिया, इक्वल टू कॉस थीटा इधर है ही। अब सॉल्व करेंगे इसको, कॉस तो है ही, ठीक है। जब हम अंदर सॉल्व करेंगे तो 90 माइनस थीटा ब्रैकेट खोलूँगा, माइनस प्लस माइनस 36 इक्वल टू कॉस थीटा है ही। अब देखो 90 में से 36 निकालेंगे तो 54 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉस 54 और माइनस थीटा तो है ही, इक्वल टू कॉस थीटा। बाई कंपेयरिंग एंगल तो 54 माइनस थीटा इक्वल टू थीटा आ जाएगा। ये एंगल इधर है, इधर थीटा है, थीटा उधर सेंड करूँगा, 54 इक्वल टू 2 थीटा, तो थीटा इक्वल टू 54/2, 27 ही तो आया ना, थीटा इक्वल टू 27। देख लो बात को। तो हम क्या करेंगे, जो आसानी से चेंज हो जाए उसे चेंज करेंगे ना। तो कॉस को करने के लिए तुरंत बस 90 माइनस थीटा ही लिखना पड़ा, डायरेक्ट कंपेयर हो गया। बाकी ऐसे भी सही है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, बट थोड़ा सा कई बच्चे प्लस माइनस गलतियाँ कर देते हैं। आपको जो मेथड सही लगे, जो जिसको चेंज करना सही लगे उसको चेंज करिए। या तो आप इसको चेंज कर दीजिए कॉस के फॉर्म में, या इसको चेंज कर दीजिए साइन के फॉर्म में, दोनों सही है, ठीक है। एक आध 2 क्वेश्चन और देखते हैं इसी के बेस पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा कहानी वही है, लिखा है tan 2 थीटा इक्वल टू कॉट थीटा प्लस 6 डिग्री, फाइंड थीटा। तो बिल्कुल सेम कहानी है, हम लिख लेते हैं क्वेश्चन के सोल्यूशन में, tan 2 थीटा इक्वल टू कॉट थीटा प्लस 6 डिग्री। अब देखिए हम या तो इस tan को कॉट के फॉर्म में चेंज कर दें तो दोनों साइड कॉट हो जाएगा, या फिर इस कॉट को tan के फॉर्म में चेंज कर दें, दोनों साइड tan हो जाएगा, तो एंगल कंपेयर कर देंगे। अब देखो इसको चेंज करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटिव है, पर ये जल्दी चेंज हो जाएगा, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं इसको, इस tan 2 थीटा को हम लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 2 थीटा, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। बात समझ पा रहे हैं। tan 2 थीटा को हम 90 माइनस 2 थीटा लिख सकते हैं ना। तो हमने सेम कहानी किया, क्योंकि हमको कॉट दोनों साइड रहेगा तो हम एंगल कंपेयर कर सकते हैं, तो हमने इसको लिख दिया tan 2 थीटा को कॉट 90 माइनस 2 थीटा। अभी ये दोनों सेम है, देखो
tan 2 थीटा cot 90 माइनस 2 थीटा सेम तो है, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। अब इधर क्या है, इधर को वैसे रहने देंगे, cot थीटा प्लस 6 डिग्री। एंगल कंपेयर कर दो, 90 माइनस 2 थीटा इजकल टू थीटा प्लस 6 डिग्री। थीटा थीटा एक साइड ले जाओ, नंबर एक साइड लाओ, तो मैं देखो इस थीटा को इधर ले जाता हूँ, नंबर को इधर लाता हूँ, तो 90 माइनस देखो ये 6 से प्लस का इधर आएगा 6 हो जाएगा माइनस का, प्लस थीटा इधर था ही 2 थीटा इधर जाएगा तो प्लस का 2 थीटा हो जाएगा। 90 से 6 अगर निकालूंगा तो 84 आ जाएगा। 84 इजकल टू थीटा 2 थीटा 3 थीटा हो जाएगा, तो थीटा इजकल टू कितना हो जाएगा 84/3, 84/3, 3 2 जा 6, ठीक है, 3 8 जा 24, तो फाइनली थीटा इजकल टू कितना आ गया 28 डिग्री। देख रहे हो कितना सिंपल है। आप चाहें तो इसको भी चेंज कर सकते थे, ठीक है, जो भी हमने बताई दिया मेथड, या तो tan को cot के फॉर्म में लिख दो या cot को tan के फॉर्म में यहाँ लिख सकते थे, सेम आंसर आता, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं लास्ट। तो ये 2 क्वेश्चन सफिशिएंट है, ठीक है। कभी कभी एक टाइप का क्वेश्चन और पूछता है, वो टाइप नहीं है बेसिकली, वो थोड़ा से ऐसा ही एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, मैं उसे बता दे रहा हूँ, वो इससे रिलेटेड नहीं है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। देखिए मैं जिस क्वेश्चन की बात कर रहा था, क्वेश्चन 7 है, लिखा क्या है, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 to 45। करा कि जो एंगल 67 है 75 है, इसको 0 से 45 के बीच में लाइए। तो तरीका क्या है मैं बता देता हूँ एक बार, ठीक है, कुछ करना नहीं है। साइन 67 है, इसको क्या हम cos में चेंज कर देंगे और cos को साइन में चेंज कर देंगे, अपने आप ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा 0 से 45 के बीच में आ जाएगा। कैसे, मैं इसको करके बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए हमने क्वेश्चन लिख लिया है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 7 है, लास्ट क्वेश्चन है। लिखा है कि एक्सप्रेस करो साइन 67 प्लस cos 75 को, ठीक है, ऐसे चेंज करो कि जो उनका एंगल है वो 67 और 75 ये 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में आ जाए, ठीक है। तो सेम कहानी है। सोल्यूशन क्वेश्चन लिख लेते हैं, साइन 67 प्लस cos 75, दोनों एंगल चेंज करना मतलब दोनों चेंज कर दो। इसको क्या लिख सकते हैं, cos 67 क्या लिख सकते हैं, मतलब साइन 67 को cos, ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए साइन है तो साइन रहने दो, 90 माइनस, हम 90 से क्या निकालें कि 67 आ जाए, ठीक है। तो इसका 67 कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, 67 कॉम्प्लीमेंट्री होता है 23, तो 23 लिख दूंगा, प्लस इसको वही रख दो cos 75 है, ठीक है, 90 माइनस 90 से क्या निकालना 75 हो जाए तो 15 डिग्री। अब देखो दोनों में कोई अंतर है क्या, देखो साइन 67 है, ये भी क्या है साइन 90 माइनस 23 जब निकालूंगा 90 23 67, साइन 67 साइन 67, कोई फ़र्क है क्या, cos 75 ये भी cos 75 ही तो लिखा है ना, कोई फ़र्क नहीं है। पर अब हम देखो रिलेशन का यूज करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा मीन्स 23 डिग्री, और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा मीन्स 15 डिग्री। अब देखो दोनों का एंगल क्या है 0 से 45 के बीच में आ गया कि नहीं, तो बस यही लिखना था, आंसर हो गया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन करता है, बस बेवकूफ़ बनाया था, कुछ था नहीं। फिर देख लो 67 दिया था 75 दिया था, हमने किया क्या साइन 90 माइनस 23 लिख दिया, क्योंकि 67 अभी भी लिखा है, 75 को 90 माइनस 50 लिख दिया, अभी भी कोई दोनों सेम है, अंतर नहीं लाइन में, लेकिन इसका हमने यूज कर लिया, साइन 90 माइनस cos थीटा होता है और cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। सॉल्व हो गया, दोनों का एंगल 0 से 45 के बीच में आ गया, ठीक। अगर आप अच्छे से पूरा वीडियो देखे हैं तो अब ये एक्सरसाइज देखिए 8.3 आराम से हो जाएगा। देखिए 8.3 का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमने करवाया था टाइप 1 में, सेकेंड वाला भी क्वेश्चन टाइप 1 में करवाया था। अब देखिए tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18, अभी इसको करवाया था टाइप 3 में, इधर tan 2a है तो इधर भी tan चेंज कर देंगे, देखिए इसी क्वेश्चन को मैं करवाया था, हो जाएगा। tan a इक्वल टू cot a, सेम कहानी सेम कंसेप्ट है, sec 4a इक्वल टू cosec, दोनों साइड सेक कर देना, टाइप 3 का क्वेश्चन है तो ये सब सॉल्व हो जाएगा। और रही बात क्वेश्चन 6 की, तो हमने एक tan वाला क्वेश्चन जो लिया था हमने 6 सॉल्व करवा दिया था, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 करके जो किया था, और ये क्वेश्चन 7 मैंने बता ही दिया। तो हमने एक्सरसाइज 8.3 भी सॉल्व कर लिया बड़े आराम से, आप सॉल्व करेंगे चुटकी में हो जाएगा, चुटकी में, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी बहुत ज़रूरी है, बच्चों के इसमें कन्फ्यूजन भी बहुत होता है, मैं बहुत ही अच्छे वे में पढ़ाऊंगा कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। टाइप से बना के समझाऊंगा कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, बस अच्छी बच्चों की तरह सबको रिवाइज करिए और अपना कंसेप्ट को क्लियर रखिए।
आपको जिस भी साइड बुक से क्वेश्चन लगाना लगाइए, सारा क्वेश्चन लगेगा। अगर कोई डाउट होता है तो हमसे पूछिए। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।